ये चर्चा, नमस्कार, हरिओम। हमने ये चर्चा की कि ये जो आकाश तत्व 4 मिनट, वायु 8, ये 12, ये 16 और 20, इतने इतने मिनट चलते हैं। पृथ्वी कितना चलता है हमारा? सुनने में दिक्कत आए तो सुनने में दिक्कत आए, मशीन लगी है तो मुद्रा का आराम से आराम मिलेगा। यस यस, मुद्रा में डेफिनेटली आराम मिलेगा। और मुद्राओं से कई लोगों की मशीन छूट भी गई है ना। मैंने कोई ज्यादा इस पे काम नहीं किया, लेकिन मेरे मित्र लोग जो ज्यादा काम करते हैं उनका ये कहना है। ये आकाश मुद्रा, ये आकाश मुद्रा आपको मेडिटेट भी करेगी, ध्यान में भी ले जाएगी। ध्यान के लिए जैसे चिन्ह मुद्रा है अपनी, है ना, वैसे ही वैसे हमारी ये आकाश मुद्रा भी है। चिन्ह मुद्रा और आकाश मुद्रा। कान में मशीन लगी हुई है, बैठिए, आपका ध्यान तो हो ही रहा है ना, कुछ गेन हो ही रहा है। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो यहाँ से क्लोज होगी। जो प्रवाह, करंट का जो प्रवाह चल रहा था ना, इसमें से जो चल रहा था, वो आपने उसको लॉक कर दिया। ये मीनिंग है इसका, आपने उस प्रवाह को लूप करके उसको आपने लॉक कर दिया। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट, आज हमने आपको एक प्रश्न, आप वो बोल दीजिए, अपना प्रश्न बोल हाँ, दीजिए। तो जैसे एक अगर मान लीजिए एक ही हाथ से मैं मुद्रा करी, एक हाथ से काम करी, तो उससे कुछ इम्बैलेंस क्रिएट तो नहीं होगा ना? इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। अगर आपकी लेफ्ट साइड के पोर्शन में है तो आप राइट साइड से कर लीजिए मुद्रा, राइट से तो लेफ्ट से कर लीजिए, और दोनों से करेंगे तो बहुत अच्छा है। दोनों से करेंगे। मैं एक फीडबैक शेयर करूं सर? हाँ, बोलिए जी। सर मतलब आज सुबह क्या हुआ कि कुछ मेरा पेट ने कुछ तो बहुत बदमाशी की, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और मेरे को तो कुकिंग करनी थी, मेरे को खाना बनाना था सुबह। तो मुझे कैसे बर्ब्स आने लग गए एकदम बहुत जबरदस्त। क्या आने मुझे होता लगे? है ऐसे बर्ब्स, मतलब ऐसे डकार आने लगी। हाँ मुझे हाँ। होता है अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ना तो ऐसा होता है, मतलब मेरा वात, मैं वात प्रधान हूँ इसलिए। तो मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था पर कि भाई क्या करूं, ये सब पता होता है लेकिन फिर भी जब उस टाइम गुस्सा आती तो कुछ नहीं। फिर हमारे यहाँ सुबह हम लोग मंत्र चलाते हैं, जैसे सुबह के टाइम। तो वो ओम का मंत्र चल रहा था। तो मैंने जस्ट ऐसे ही ना इंट्यूटिवली वो बज रहा था तो साथ साथ मैंने ओम करना शुरू किया। सर आप मतलब मैं यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 1 मिनट, बर्ब स्टॉप हो गए एंड माय माइंड स्टेट वाज टोटली न्यूट्रल, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब आई वाज सो सरप्राइज। ये तो पता है ओम की वैल्यू और सब पता होने के बाद भी उस टाइम ऐसे अप्लाई नहीं किया, लेकिन वो चल रहा था मंत्र तो किया, और लाइक आई वाज ब्लोन अवे। बिल्कुल ये होता है। ये आप स्वर विज्ञान में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जब भी हम स्ट्रेसफुल होते हैं ना, तो शरीर की, जैसे मैंने आप मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा बताया था, उसको विस्तार कर देता हूँ कि जो हमारी ये जो ब्रोंकियोस ब्रोंकियोस एल्वियोलिस तक, लास्ट पॉइंट तक जो श्वास जाता है, ये बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही बारीक है, बालों जैसी बारीक है। तो इनका काम है कॉन्ट्रेक्शन होना, डायलेशन होना, कॉन्ट्रेक्शन, ये इनका सही मूवमेंट है। पर जब भी हम स्ट्रेसफुल होते हैं ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और डायलेट होती नहीं है। तो इसी तरह से हमारे बॉडी का एक सिस्टम है, सारे हमारे ऑर्गन्स है ना, एक तरह से सिकुड़ जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। तो आप एक एक चीज को अगर आप समझेंगे, मेरे एक सर ने, मैंने का एग्जांपल से बताया होगा, उन्होंने कहा मुझे एसिडिटी होगी, तो मैंने कहा कि आजकल ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो गया है। ओ बोले, आप शर्मा जी, आप कैसी उठपटांग बात करते हो, मैं तो कह रहा हूँ एसिडिटी। अरे भैया, ये एसिडिटी बनाता है। जब भी आप किसी से चिढ़ते कुड़ते हो तो एसिडिटी, इतना, ये सब चीजें साइंटिफिक है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे ही आपने वो, आप जैसे ही रिलैक्स हुए तो वो डायलेट हो जाए। नहीं तो आपको क्या होता है ऐसे कफ आता है, बॉडी इसको कचरे को निकालने के लिए कोशिश करती है, उसको रास्ता नहीं मिलता है। तो जब भी स्ट्रेस फुल होने से ही बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। और आगे आएंगे, स्वर योग के अंदर आएंगे कि इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं। सर एक बात पूछनी थी, जैसे हाँ, आज मुझे बहुत जबरदस्त पेट में दर्द हुआ और मुझे ना गैस नहीं निकल रही थी। जी तो जी। गैस, तो उसके लिए कौन सी मुद्रा धारण करनी आपको थी कि बताया है, जब मॉर्निंग के अंदर बहुत अच्छे से रिपीट करता हूँ, रोज करता हूँ कि आप काफ मसल्स को दबाइए। आपके जो काफ मसल्स है, जो आपके इंटेस्टाइन है, वो सेकंड गट है। आपकी जो आंतें हैं, वो गट जो है वो सेकंड ब्रेन है आपकी, ठीक है ना। और उसका जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो आपके काफ मसल से, पिंडलियों को खूब अच्छे से दबाइए। नंबर वन। नंबर टू, वायु मुद्रा कर लेंगे। अब मुद्रा भी जुड़ गई तो वायु मुद्रा कर लेंगे, ठीक है ना। और समय मिला तो वापस थोड़ा सा एक्यूप्रेशर 2 मिनट में समझा देंगे, ताकि हमारा ये चैप्टर भी पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो समझाने का कुछ है नहीं, आप 2 मिनट के अंदर ही एक्यूप्रेशर समझ सकते हैं। ये मेरा जो हाथ है ना, ऐसे है, मैं इसको उल्टा दिखाऊं तो मेरा शरीर है, समझ, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक्यूप्रेशर विज्ञान को समझ। आप सब पढ़े लिखे हैं। मैं इस हाथ को अगर ऐसे कर दूं, आप देखिए इस तरह से,
ऐसे करने से थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आ रही है समझने की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो मेरे पैर है, ये इधर का पैर है, इधर का पैर है, इधर का हाथ है और इधर का हाथ है, ये तो क्लियर हो गया ना। तो ये मेरा इधर का घुटना है, ये मेरा राइट घुटना है, ये मेरा लेफ्ट घुटना। ये पैर यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, जंगा है ना, है ना, ये पैर के नीचे से यहाँ से शुरू हुआ। तो ये मेरे, ये यहाँ पे थाइज है, ये मेरे आ गया घुटना आ गया, और ये मेरे यहाँ से एंकल जॉइंट्स आ गए यहाँ पे, और ये मेरे अंगुलियां आ गई। ठीक है, इसी तरह से ये मेरा हाथ है, ये मेरा कंधा है, ये कौन सा हाथ है, मेरा राइट हैंड है, कंधा है, ये मेरी कलाई है, ये मेरी रिस्ट है। ठीक है ना, इस तरह से। और इसके लिए भी मेरा ये कंधा है, ऐसे उल्टे दिखाने के लिए। अब मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ, क्योंकि उल्टा दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, तो आप समझ गए। ये मेरे दो पैर है, ये इधर का पैर है, ये उधर का पैर है, क्लियर ना। ऐसे दिखाते हैं तो ये मतलब ये इधर का पैर है। आप कोई भी दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिए, कोई ज्यादा इसमें समझने के 2 मिनट का ही एक्यूप्रेशर होता है, बाकी सब अपने अनुभव होते हैं। क्लियर हो गया। ये दो पैर हैं, ये दो मेरे घुटने हैं, है ना, और ये दो मेरे हाथ हैं, है ना, ऐसे नीचे से चलते, ये मेरे कंधे हैं, ये मेरी अंगुलियां हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पे, सिंपल सा सिंपल सा सिंपल सा, ठीक है ना। किसी हाथ को ले लीजिए, किसी पैर को ले लीजिए, और किसी कान को ले लीजिए, वही वही विज्ञान काम करता है। ये मेरा जो अंगूठा है ना, ये मेरा अंगूठा, ये मेरे सिर को दिखाता है, ये मेरा सिर है, बस इतना सा है मेरा सिर, इतना सा सिर है। और इसमें जो ये आगे ये चेहरा पूरा, ये इतना पूरा, ये पूरे को दिखाता है। ये आगे जो उभरा हुआ हिस्सा है ना, ये मेरा नाक है, ये क्या है, मेरा नाक है। ओके, क्लियर होगी बात। इसलिए मैं कहता हूं इनको दबाओ, ताकि कभी आपको साइनस माइग्रेन की प्रॉब्लम दे। अंगुलियां अंगूठे, पैरों की अंगुलियां अंगूठे दबाइए, चाहे हाथों की दबाइए, वन एंड सेम थिंग। अब थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिकल चीज में, आपने मेरे वीडियो मैंने आपको भेजा था, आपने नहीं देखा होगा। ये इसके नीचे, सिर के नीचे क्या है, हमारी गर्दन है, देखते रहिए, ये गर्दन है ना। तो गर्दन में क्या होता है, थायराइड होता है, तो आप उसको दबाए। आपको गर्दन में कोई दर्द है, आप हैरान हो जाओगे, 1-2 मिनट के अंदर रिलीफ मिलेगा। इंजेक्शन रिलीफ नहीं दे सकता। अब गर्दन को देखिए, इधर अगर इधर दर्द है तो इधर दबाएंगे, इधर दर्द है तो इधर दबाएंगे, पीछे दर्द, और नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए। जब भी आपको गर्दन में, आपको एक हैरान हो जाओगे। एक यहाँ पे डॉक्टर गौरव गांधी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो मेरे एक परिचित गए, जिनको ये बताया हुआ था, वो परिचित गए, तो डॉक्टर साहब तो ऐसे, ओहो, मैं तो आज खुद ही दूसरे डॉक्टर के पास, मेरी तो गर्दन अकड़ गई। वो बैठे कुर्सी पे, उन्होंने कहा, 1 मिनट सर, थोड़ा हाथ दीजिए। अब बातें करने लगे कि शाम को क्या खाया था, क्या पिया था, कैसे किया था। थोड़ी देर, बस 1-2 मिनट उन्होंने इस तरह से थोड़ा प्रेशर, नो पेन नो गेन दिया। डॉक्टर साहब थोड़ा गर्दन देखी, गर्दन तो सीधी हो गई। इतना इफेक्टिव है, इतना इंजेक्शन से पहले काम करता है। अब आपने यहाँ चले तो इसके नीचे आ जाइए, नीचे आ जाएंगे तो क्या आपके थायराइड है, थोड़ा और इसको रगड़ के कर लीजिए, ये आपका थायराइड। अमिताभ बच्चन ऐसे करते हैं ना, ही इज डूइंग एक्यूप्रेशर, है ना, पेनक्रियाज वगैरह सब स्वस्थ। बहनों और भाइयों भी कर लेते हैं, बातचीत भी कर लेते हैं। तो ऐसे आप एक आदत डालें, आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हो, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। आप नीचे आ जाएंगे तो ये आपकी इधर आंखें आ जाती है, इधर इधर एक तरफ आंखें, एक तरफ कान है, पिक्चोरियल आप देख लीजिए, ठीक है ना। बहुत सरल विज्ञान है, यही सुजोग विज्ञान है, यही एक्यूप्रेशर। सुजोग के अंदर हम क्या करते हैं, एक्यूप्रेशर में हम क्या करते हैं, एक पेन दे देते हैं आपको, 1 मिनट के अंदर। अभी जो डिजीज आई नहीं है, एंटीसिपेटेड, अभी आई नहीं है, इट इज एंटीसिपेटेड, ठीक है। तो उनको बैठे हैं, अभी आप क्या करिए, एक एक पॉइंट को ये पेन का उल्टा ऐसा ले लिया, दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबा। और जहां जहां आप दर्द लगे, मान लीजिए आपको यहाँ दर्द है, तो आप इसको पेन से गोला बना लीजिए, ठीक है। पूरी शरीर में, हाथों में ऐसे घुमा लीजिए, ओके। अब आप चाहें तो चार्ट लगा हुआ पड़ा है, उसको देख लीजिए, नहीं तो किसी उसको टीचर को दिखा दीजिए, वो आपका हाथ देख के बता देगा कि आपके थायराइड में, यहाँ पे थायराइड में प्रॉब्लम। बोले मेरा तो T3 T4 ठीक है, नहीं ठीक है, आने वाला है। 6 महीने पहले ही प्रेडिक्शन कर देते हैं, मतलब इतना जबरदस्त साइंस है, इतना जबरदस्त साइंस है, ठीक है ना। इसलिए ये कान को बींदना, नाक को बींदना, ऑर्नामेंट्स, कलाई, पैरों में पहनना, नीचे नाभि से नीचे चांदी के ऑर्नामेंट्स पहनना, ऊपर सोने के ऑर्नामेंट्स पहनना, ये पूरा विज्ञान है, पूरा विज्ञान है, ये ऐसे ही हवा में नहीं है ना, ठीक है ना। तो तो इतना सा, चांदी सोने का क्या फंडा है, चांदी सोने का क्या अब है कोई फंडा? फंडा वो उसकी कंडक्टिविटी से वो जाने, लेकिन एक नियम रहा है कि नाभि से नीचे चांदी, दोनों कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। सोना मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर कंडक्टर है ना। तो ये थोड़े सेंसिटिव ऑर्गन्स रहे हैं ज्यादा, तो इसके ऊपर सोने को रखा होगा। नीचे वाले थोड़े रफ है, तो वहां पे चांदी चल गई होगी। बीच में कमर पे दोनों चलते हैं, चांदी सोने का कंदोरा पहन लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए।
ज्यादा किसी के घुटनों में दर्द, ये ऐसे इस तरह से बैठे बैठे वो लोगों को थोड़ा रगड़ते रहिए, ये घुटने ठीक हो गए, ठीक है ना। अब आपको फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो एक छोटा सा एक्यूप्रेशर वालों की छुट्टी हो जाए पूरी, कुछ नहीं करना है आपको। ये एक रिंग ले आइए, 10 रुपए की आती है स्टील की, बस आप इसको लेकर के पूरे शरीर को ठीक कर लीजिए, पूरे शरीर को बस ये कर लीजिए, पूरे शरीर को, आपका पूरा शरीर ठीक हो जाएगा, आपके पैर हाथ सब ठीक हो जाएंगे। क्या है सर वो, समझी नहीं, क्या स्टील है की वो? रिंग है ना, समझना क्या है, देखना इसको, देख लीजिए, स्टील की रिंग है। क्या बोल के मिलता है ये सर? एक्यूप्रेशर रिंग, एक्यूप्रेशर की अच्छा दुकान अच्छा अच्छा पे मिलती है, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। लेकिन एक बड़ी और रिंग ले आइए, इसमें क्या होगा, हाथ में डाल दीजिए, इस तरह से डाल के और रगड़ दीजिए इसको इस तरह से, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक आपका ठीक हो गया, है ना। आपको याद तो करना ही नहीं है, एक छोटा सा मैं अभी आपको दे देता हूँ पिक्चोरियल, देख लेती है, उस पिक्चोरियल को देख करके सर कौन सा। दोबारा से वो पिक्चर प्लीज भेज दीजिए। हाँ ये जी। पिक्चर तो अभी भेजेंगे, अभी भेजेंगे, अच्छा। अभी अच्छा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। एक्यूप्रेशर की, पैरों का एक्यूप्रेशर भी की। भेज देंगे, हाथों का भी भेज देंगे। हाँ जी। बाकी हाँ तो जी। चौंचले हैं, बाकी तो हम लोग क्या करते हैं, एक ये ऐसा एक रखवाते हैं कि इससे आप प्रेशर ना, ऐसे कोई जरूरत ही नहीं है, अपना तो पेन, अपना तो पेन ठीक है, इस पेन से हमने सब कर लिया, सब कर लिया, धीरे धीरे दबा, दबा तो देना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, ओके। अब मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, मेरे हाथों में, हार्ट में कोई मतलब किसी रीजन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब मैं इसको लेके, अंगूठे को लेके थोड़ा दबाव के साथ, है ना, 2 मिनट क्लॉकवाइज, 2 मिनट एंटी क्लॉकवाइज, कभी ज्यादा हो तो किसी और का ले लो, थोड़ा आना चाहिए, नो पेन नो गेन, सिंपल सा काम है, आप ठीक हो गए। कोई इंजेक्शन इतना अच्छा काम नहीं कर सकता। फिर मान लीजिए किसी के घुटनों में दर्द है तो एक पेपर टैप लीजिए, पेपर टैप के ऊपर मेथी दाने लगा के, ये घुटने के पॉइंट है, ये घुटने के पॉइंट है, आपको अगर इससे रिलीफ नहीं मिला यार, ये घुटने के पॉइंट है, आप करके देखिए, मैजिक है। लेकिन हम तो क्या, छोटी सी चीज में, अमेरिका में क्या होता है, अरे वो तो अभी 500 साल तो पहले हुए हैं, अमेरिका में क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कर लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। पर हमें तो चमचमाती हुई बड़ी बड़ी गोलियां चाहिए, बड़े बड़े कैप्सूल चाहिए, बड़े बड़े डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, नहीं सर, मैं तो साइकोलॉजी। आयुर्वेदिक नहीं दवाई नहीं, मैं इन खाती जनरल हूँ। बता रहा हूँ, आपका नहीं, इन जनरल बता रहा हूँ, तो ठीक है, तो ये आप इतना सा कर लीजिए। किसी को डायबिटीज है तो इस तरह से कर लीजिए, है ना, खाने से पहले ये सब पूरे पॉइंट आ गए आपके, पेनक्रियाज, लीवर, स्टोमक के पूरे पॉइंट आ गए, बस इसको ऐसे कर लीजिए, है ना। कुछ नहीं समझ में, और कुछ नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए, ये तो आपके हाथ के आगे का हिस्सा हो गया, ये पीछे का हिस्सा है, ये अब किसी को कमर में दर्द, ये कमर की चैनल से इसको थोड़ा खींच लीजिए, इसको ऐसे ऐसे दबा दीजिए, ये आपकी कमर ठीक होगी। पैरों के ऊपर क्या आती है, कमर ही तो आती है, ये कमर आ गई आप, ठीक है। ये नीचे आपका यूरोजेनिटल रीजन स्वस्थ, जैसे मैं रोज बताता हूँ एंकल जॉइंट्स को, ये यूरोजेनिटल रीजन स्वस्थ है। कहीं और स्पेसिफिक पॉइंट है तो उस चार्ट को देख करके और आप अपने आप को ठीक कर लीजिए। उसमें लगता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा, आपको इसका चार्ट दिखाई देता हूँ ताकि आपकी कोई डाउट रहे नहीं, ठीक है। चलिए मैं आपको, ये देख लीजिए, ये चार्ट है, ये पैरों की रिफ्लेक्शन पॉइंट है, जैसे आपका रिमोट है आपका, जैसे आपका टीवी का रिमोट नहीं होता है, वैसे ये आपके रिमोट पॉइंट है, ठीक है ना। ये दूसरे पैरों के पॉइंट है, इस तरह से, ये आपके हाथों के पॉइंट है, ठीक है ना। ये आपकी आंख है, ये आपका कान है, ठीक है। और ये आपके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये नीचे आ गया आपका, ये थायराइड वगैरह के पॉइंट आ गए, ये आंतें आ गई। तो ये सब इतना सा चार्ट है, आपको भेज देंगे, बस आप करके देखिए, एक मिरेकल घट जाएगा, है ना। और पैरों में क्या होता है, पैरों में इजीली ट्रेस हो जाता है, पैर साइज बड़ी होती है ना, तो वहाँ इजीली ट्रेस हो जाता है, तो उसको दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये है हमारा एक्यूप्रेशर विज्ञान। तो एक्यूप्रेशर अप्लाई करें, मुद्रा अप्लाई करें, ये सब चीजें अप्लाई करके फिर आपको रिजल्ट उसके अच्छे मिलेंगे। चलिए, तो पहले इसको सर ये एक, एक्यूप्रेशर हम कोई किसी को भी कर सकते हैं, मतलब एज वाइज, ना एज, डिजीज वाइज, एज ऐसा का कोई, एज कुछ का नहीं, कोई किसी को भी कर नहीं, सकते हैं? कोई किसी को भी कर सकता है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा, कुछ लोग ये जो पड़ी है तो इसको लेके हाथ में ऐसे बैठे बैठे रब कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि क्या, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्वस्थ हो जाए।
किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती तो खूब सारी चीजें आती, तो ये करके ऐसे बैठे बैठे, जिनको बेचारों को पैरालिसिस वगैरह हो जाता है तो पूरे शरीर में उनको इस तरह से कर लेते रोज करना है सर, रोज? हाँ, तो गोलियां कितनी बार लेते हो उतनी बार इसको करना है। तो जो ट्रीटमेंट चाहते हैं वो नहीं, ट्रीटमेंट चाहते हैं वो नहीं भी करें। मॉर्निंग के अंदर जो अपन योग कराते हैं, आपको एक्यूप्रेशर कराते हैं, आप ध्यान नहीं देते। मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे भी बोलने में बार बार हाँ दिक्कत है। पता है सर। हाँ लोग क्या सोचेंगे कि रोज रोज काफ मसल्स, ये हमारी आंतें हैं, यूरोजेनिटल रीजन, बार बार वो अंगुलियों की टिप्स, तो ये सब हमारा ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। सर